का जो चुनाव का जो फीडबैक था उससे भी बेहतर फीडबैक हम लोगों को इस बार जो है मिला है। बिहार का जनादेश 2010 की ओर बढ़ता हुआ दिख रहा है। एक शानदार जीत और एक बार फिर नीतीश सरकार की वापसी। एग्जिट पोल आता है, देखिए हम ना सर्वे में खुश फहमी में रहते हैं ना गलत फहमी में रहते हैं। वो नकार सकते हैं, लेकिन इतनी बात तय है कि इस बार उनको खुद की सीट बचा पाना भी बहुत उनके लिए आसान लक्ष्य नहीं होगा। जेडीयू के राष्ट्रीय प्रवक्ता राजीव रंजन प्रसाद हमारे साथ हैं, जो सर्वे आए हैं। तेजस्वी यादव ने उसे सिरे से नकारा है और उन्होंने कहा है कि इस बार क्लीन स्वीप एनडीए का होने जा रहा है। देखिए, सर्वेज को वो नकारना चाहे नकार सकते हैं, क्योंकि लगभग 1.5 दर्जन सर्वे एजेंसीज ने अपने रुझान साझा किए हैं और इनमें ज्यादातर का जो लबो-लुबाब है वो एनडीए की सरकार बनने के पक्ष में है। दूसरी तरफ हमारी पार्टी और हमारे गठबंधन के साथी दलों के बूथ स्तरीय कार्यकर्ताओं से मिले फीडबैक के बाद ये बिल्कुल स्पष्ट हो गया है कि बिहार का जनादेश 2010 की ओर बढ़ता हुआ दिख रहा है। एक शानदार जीत और एक बार फिर नीतीश सरकार की वापसी, ये दो बेहद महत्वपूर्ण तथ्य हैं और इसको तेजस्वी जी नकारना भी चाहें तो ये उनका विशेषाधिकार है, लेकिन ये बात पक्की है कि हम एक बड़ी जीत दर्ज करने जा रहे हैं। जनता ने अपना आशीर्वाद नीतीश कुमार जी के चेहरे को दे दिया है। नीतीश कुमार जी के नेतृत्व में अगली सरकार बनने का मार्ग प्रशस्त कर दिया है। आप कह रहे हैं 2010 जैसा फीडबैक मिल रहा है और तेजस्वी यादव ने कल कहा है कि 1995 जैसा फीडबैक मिला है, उससे भी बेहतर है। अब तो नतीजे आ जाने दीजिए, किनके दावों में कितनी सच्चाई है इसका पता जनता को चल जाएगा। हम आश्वस्त हैं, वो जितनी बार सच को नकारना चाहे वो नकार सकते हैं, लेकिन इतनी बात तय है कि इस बार उनको खुद की सीट बचा पाना भी बहुत उनके लिए आसान लक्ष्य नहीं होगा। जो कठिनाइयां महागठबंधन के समक्ष हैं वो चुनाव के दौरान उसकी अनेक बानगियां हैं। बिखरा हुआ महागठबंधन, तेजस्वी यादव का दिशाहीन नेतृत्व, अनावश्यक जो उनकी निजी टिप्पणियां हैं नीतीश कुमार जी के खिलाफ, उसको जनता ने काफी गंभीरता से लिया है, इसलिए कि लोग ये मानते हैं कि नीतीश कुमार जी ने इस राज्य का कायाकल्प किया है। नीतीश कुमार जी की स्वीकार्यता और उनकी अपरिहार्यता को चुनौती देना तेजस्वी यादव के बलबूते नहीं है। तेजस्वी यादव ने कहा है कि अधिकारियों के तरफ से जो मतगणना के दिन पिछले बार उन्होंने ये दावा किया है कि हेर-फेर किया गया था, इस बार हेर-फेर बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। देखिए, कल भी वो वोट से हारे थे और इस बार भी वोट से ही हारे। बहाने वो ढूंढते रहे। इतनी बात तय है कि महागठबंधन को विपक्ष में बैठना होगा और बहुत ही करारी शिकस्त के लिए उन्हें और उनके साथियों को तैयार रहना चाहिए। प्रशांत किशोर कह रहे थे कि 25 सीट से ज़्यादा जेडीयू के नहीं आएगी, लेकिन जो सर्वे आ रहे हैं उसमें तो जेडीयू सबसे बड़ी पार्टी बनने जा रही है। देखिए, इस चुनाव के बाद प्रशांत जी की कितनी दिलचस्पी राजनीति में रहेगी ये भी आने वाले समय में हम लोग देखेंगे, लेकिन बड़बोले नेताओं को जनता पहचानती है। बिहार के उन्होंने किया क्या? अब तक अपनी सेवाएं वो अलग अलग राजनीतिक दलों के नेताओं को देते रहे। बिहार में नीतीश कुमार जी के विराट व्यक्तित्व के सामने उनकी कोई हैसियत नहीं बन पाई और इसीलिए इस पूरे के पूरे मुकाबले में वो एक तरफा अलहदा छूट गए और ये गठबंधन, दो गठबंधनों के बीच का ये चुनाव है जिसमें हमने महागठबंधन को एक बड़े अंतर से पराजित कर दिया है। तो चलिए, जेडीयू के राष्ट्रीय प्रवक्ता राजीव रंजन प्रसाद हमारे साथ थे। क्या कुछ इनका कहना था आपने सुना है। बहरहाल इसको में इतना ही, आप बने रहे न्यूज़ 24 के साथ।